हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? तो ए है गुप्त साम्राज्य, बी है वाकाटक साम्राज्य, सी है कुषाण साम्राज्य, डी है मौर्य साम्राज्य। राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड, मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरुआती सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि ए धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी, बी है आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था, सी है लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी, एंड डी है आसान संग्रहण संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। तो शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृतियां क्या थी? आहत थी। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प चुने। ए, उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जाता था, बी है सुल्तान और उनके उत्तराधिकारियों को उनके जीवन पर स्वामित्व होता था, सी है वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे, एंड डी है वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान एक खास और आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था? तो फर्स्ट है इसमें जनसभा कक्षा मस्जिद के सदृश बनाया गया, एंड इसमें था कि राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है, तो ये गलत है। थर्ड है कि सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। ओके, तो पहला और तीसरा ये जो है ये करेक्ट है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें, हम सही विकल्प का चयन करें। तो कथन ए है कि 19वीं सदी के शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे तो इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्याएं जो है खड़ी हुई। ओके, और बी है इसमें पेशेवर सिपाही की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। ए एंड बी इसमें दोनों सही है, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए। तो ए है इसमें वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रहता था, बी है उनके अपने जनजाति देवता थे, एंड सी है उनका अन्य जनजाति लोगों जैसे कोशहाजों के साथ गठबंधन था, एंड डी है वर्ण साम्राज्य के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। ओके, तो 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में जो कथन सही है फ्रेंड्स वो यह था कि इसमें जो करेक्ट है वो था पहला और दूसरा हो जाएगा कि वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रहता था। ओके, और उनके अपने जनजाति देवता होते थे। तो ए एंड बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है नील की खेती उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं तक आरंभ हो गई थी। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड कारण आर कहता है फ्रेंड कि भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात के दौरान कर लगाने और दूसरे विकल्प को तलाशने के लिए जोड़ आया, तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजी के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना था? तो ए है अंग्रेजी आदिवासियों ने प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे, बी है आदिवासियों की जो थी रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, सी है अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था, एंड डी है अंग्रेजी आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा गैर जनजाति क्षेत्रों का अधिक ध्यान रख रहे थे। तो इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजी के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? तो वो यह बना फ्रेंड्स कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, क्यों दिया? क्योंकि ए सती प्रथा समाप्त करने के लिए, बी है लड़कियां पढ़ सकें, सी है विधवा विवाह हो सके, डी है सभी जातियों में समानता के लिए। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया क्योंकि विधवा विवाह हो सके। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिनकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? तो ए है महारों को, बी है इजहाओं को, सी है मदिगों को, एंड डी है दुबलाओं को। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा महारों को। ओके, आगे देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता नज़दीक है? तो ए है यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी मनुष्य हैं मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। बी है क्या पुरुष शुद्ध सोने से बना है और स्त्री जंग चट्टान या जंग लगे लोहे से बनी है। सी है मानवता के लिए केवल एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है। एंड डी है यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। ओके, तो ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता जो नज़दीक है वो यह है कि यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। तो ए है इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चों के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स सौंप दिए थे। एंड बी है जन साधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयाँ बढ़ गई। एंड सी है 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष जो थे वो नए विचारों और समाजवाद को भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। फिर ए बी या सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनना है। ओके, तो ए है कि युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई अतः आयात में कमी आई। और बी है कि भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। एंड सी है व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। तो ये गलत है, तो ए एंड बी इसमें दोनों करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? तो फर्स्ट है वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था। एंड सेकंड फ्रेंड कि वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था। एंड थर्ड है जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया था। ओके, और फोर्थ फ्रेंड वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेशक के रूप में बनाए रखा गया जैसे गोवा, पौंडीचेरी। तो ये गलत है, पहला दूसरा तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की निम्न सूची पर विचार करना है। ए है आल्प्स, अरावली, अपलेशियन, हिमालय, यूराल और वांसेज। ओके, तो निम्न सूची से विभिन्न जो है वो अरावली, अपलेशियन और यूराल एक है, लेकिन वांसेज जो है वो अलग है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिकथन ए कहता है वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। तो करेक्ट है। एंड कारण आर कहता है चूंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है अतः पूर्व से सूर्य पहले उगता है। तो ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर नहीं लगाती है। पृथ्वी जब भी लगाती है चक्कर वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। ओके, अतः पूर्व में सूर्य पहले उगता है तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए सही है लेकिन बी गलत है। आगे देखते हैं, ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। तो ये गलत है। एंड सेकंड, विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। ओके, तो ये करेक्ट है। तो ए गलत है, बी सही है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? सबसे कम जो है ए छत्तीसगढ़, बी है राजस्थान, सी है पश्चिम बंगाल, डी है झारखंड। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। ओके, तो ए फर्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती थी। ये गलत है। सेकंड है मानसून के लौटने के समय में पूर्व मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती थी। ये करेक्ट है। थर्ड है भारत के दक्षिण भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती थी। ये करेक्ट है। तो दूसरा तीसरा इसमें राइट है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? तो वो औषधि सेलों में। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से खनिजों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? फर्स्ट, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते थे हैं। ये तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड, वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं तथा इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है। तो ये गलत है। वे अपार है, ये भी गलत है। फोर्थ, एक खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये करेक्ट है। तो पहला और चौथा इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन फर्स्ट है गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। तो ये करेक्ट है। सेकंड है अलग अलग स्थानों पर अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। ये भी करेक्ट है। फोर्थ है पवनों की दिशा पृथ्वी के गुणन से प्रभावित होती है। तो ये भी करेक्ट है। लेकिन गर्म हवा संगत तथा भारी होती है। ये गलत है। ओके, पहला दूसरा और चौथा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जेट स्टीम गर्म हवा को एक ढक्कन की तरफ फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? तो ए है वर्षण, बी है वाष्पीकरण, सी है हीट डोम एंड डी है चक्रवात। राइट आंसर इस सी हो जाएगा, हीट डोम। ओके, आगे देखते हैं। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, ए है कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है, ये करेक्ट है। सेकंड है फ्रेंड, दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं, ये भी करेक्ट है। पहला और दूसरा इसमें दोनों सत्य है। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अभिकथन ए कहता है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड कारण आर है फ्रेंड कि मानवीय उपभोग की दर से खनिज के निर्माण की दर तेज है, तो ये गलत है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही है। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्री देवी जो मछुआरे समुदाय से हैं ने चेन्नई में स्थानांतरण किया। कौन सा विचार संकल्पना में वे पढ़ा रही थी? तो किस विचार के संकल्पना में वे पढ़ा रही थी? तो ए है आप्रवास, एंड बी है उत्प्रवास, एंड सी है प्रवास के अपकर्ष कारक, एंड डी है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो ए है फ्रेंड कि पशु खाद्य का प्रयोग किया जाता था पोषण के लिए, बी है आनुवंशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता था। ओके, एंड सी है फ्रेंड इसमें कि प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता था। तो ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय जो है परिस्थिति और अवसर में क्या है, समान है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो प्रति पाँच वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम सभा है, जिसमें इस पंचायत क्षेत्र के से सभी वयस्क बैठ सकते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देता है? तो पहुंच, गरिमा और समानता देता है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो कार्य करता है वो है हामिद, बागान में रबड़ का रोपण करता है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सारोकार चिंता का विषय है? तो वो है इसमें ढुलाई क्षेत्र का बनना, बी है कई मंजिल छोटी दुकानों पर कार्य के लंबे घंटे, एंड सी है माल्स द्वारा भारी छूट के चलते दुकानों पर विक्रय में कमी आना, एंड डी है कार्य के मौसम अनुसार प्रगति कार्य उपलब्धता। राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्य की मौसम अनुसार प्रगति यानी कार्य उपलब्धता। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ जो होता है वो यह होता है कि सभी वयस्कों को मतदान करने की इसमें अनुमति होती है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो ए मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारणों की सूची तैयार करना, बी है मीडिया चैनलों द्वारा उन कार्यक्रमों को दोबारा प्रसारण के लिए प्राथमिकता देना जिनकी टारगेट रेटिंग पॉइंट अधिक है, सी है लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है, एंड डी है फ्रेंड इसमें बाजीकरण के लिए मीडिया घरानों द्वारा लोकप्रिय कार्यक्रमों का उपयोग करना। तो राइट आंसर इज सी, लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित न करे जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है? तो ए है शक्तियों का बंटवारा, बी है संघवाद, एंड सी है संसदीय शासन पद्धति, एंड डी है धर्मनिरपेक्षता। तो राइट आंसर इज बी, संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड से एक राजगीर बच्चू माछी दिल्ली काम की तलाश में जो है आया था। वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार के प्रयोग कर रहा है? तो वो स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। राइट आंसर इज ए।
आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष और प्रस्तुत करता है, तो बचाव पक्ष का वकील प्रस्तुत करता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटोइजेशन हास्याकरण का परिणाम क्या है? तो वो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक है। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन ने एक कानून बनाया है जिसे तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या जो है 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक संपर्क संचालित करता है? तो यह है कि यह समाज तथा विवेचनशील नागरिकता नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करना है। कथन ए कहता है मानव भूगोल भूगोल के विषय का हिस्सा है, एंड बी है मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव का वातावरण से अनुकूल शामिल करता है। ओके, तो ए सही है, बी गलत है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है? तो वो यह है कि समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ पुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ पुस्तक तक। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंतर संबंध को देखा जाने में सहायक होती है? तो वो है फ्रेंड अतः अनुशासनिक उपागम, एंड फोर्थ है विषय थीमेटिक उपागम। तो तीसरा और चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड इसमें सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, जहाँ तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना। ओके, तो ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्याकरण विषय पर चर्चा के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? तो भूमिका अदा करना, रोल प्ले, वित्त अध्ययन, केस स्टडी, सर्वेक्षण। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के मूल्यांकन संसाधन साबित हो सकते हैं? तो भारत के मानचित्र 1947 से 48, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना, एंड थर्ड है दिल्ली 1948 के चित्र फोटोग्राफ्स। ओके, पहला दूसरा तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है? वो है फ्रेंड इसमें उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ को। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी? वो है विकल्पों का विश्लेषण करना, फिर है तथ्यों और मतों में भेद करना, एंड फिर है प्रभावों को खोजना। तो पहला तीसरा चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है? तो आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की किसमें ज़्यादा संभावना है? वो है फ्रेंड इसमें राजनीतिक पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस पर प्रभाव डालते हैं, एंड इसमें है जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल को हो सकते हैं और क्यों, एंड थर्ड है निम्नलिखित की व्याख्या करें राजनीतिक दल और दबाव समूह। तो पहला चौथा और तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सामाजिक अध्ययन में समसामयिक घटनाओं और इवेंट्स के हुए उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो फर्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करंट अफेयर को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना, ये करेक्ट है। सेकंड है सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अलावा करंट अफेयर्स का उपयोग करना, ये करेक्ट है। तो पहला दूसरा इसमें दोनों राइट है। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जाता है? तो वो है इसे एक गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है। यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है। यह एक विशेषता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है। तो पहला दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई है कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, बहुमतीय दृष्टिकोण को प्रकाशित करने के लिए, राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व सम्मिलित करने के लिए, एनडी है विषय प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, विषय प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाता है? ए है अशोक के शिलालेख,
बी है स्नीज के लेख, सी है रामपुरवा की बैल मूर्ति, डी है लौह स्तंभ। राइट आंसर ए हो जाएगा अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरिए। परियोजना कार्य मुख्यतः शामिल होता है अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है। वो है विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन, शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण, शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास एंड विषय से संबंधित प्रश्नावली साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रश्न छात्रों के संप्रत्यय संबंधी ज्ञान का आकलन करता है। फर्स्ट, एक जनजातीय द्वारा अधिक लोगों के विरोध का क्या कारण था। आर्थिक विकास और शतपोषणी विकास में क्या अंतर है। वर्तमान भारत के किसी जनजातीय समुदाय में चुने उनके रीति रिवाज और जीवन और पिछले 50 वर्षों से में उनके जीवन में आए परिवर्तन पर निबंध लिखें। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें हो जाएगा। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में अधिक जाने, वे अपने समय की किस प्रकार से एक असामान्य महिला थी। एंड निर्वाह कृषि व व्यवसायिक कृषि में अंतर बताइए। तो इसमें करेक्ट आंसर दूसरा और पांचवा हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कौन से प्रश्न पराबौद्धिक या मेटा कॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं। तो वो है फ्रेंड कि 20वीं सदी में जनजातीय विद्रोही नायकों के विषयों में अपने माता पिता, मित्र या अध्यापक से पता करें, अपने शब्दों में उनकी कहानी लिखें। ओके, और फिर है इसमें तो कि ग्रामीण रोजगार 3 पर जल के लेख पढ़कर संकल्पना मानचित्र विकसित करें। ओके, और फिर है इसमें फ्रेंड्स की कल्पना करें अपने खेल दिवस के लिए एक छात्र समूह का निर्माण करना है। विद्यालय के लिए एक विशिष्ट प्रस्ताव लिखें। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण आप विद्यालय देरी से पहुंचते हैं। इस समस्या के हल के लिए आप जिन युक्तियों को विकसित करेंगे उनका वर्णन करें। तो पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। तो वो है समग्र शिक्षा अभियान से भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की है। इस कथन के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। ये करेक्ट है। सन 1991 से भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। इस कथन को आके ये करेक्ट है। अपने नागरिक के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। ये करेक्ट है। तीसरा, चौथा, पांचवा राइट है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें और इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग का आकलन करते हैं। तो वो है फ्रेंड इसमें कि माना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है। लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है वह क्या समय होगा। एंड छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध करें। तीसरा और पांचवा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।